राजनीति का मंच सज चुका है। राजनीति के हर एक पैमाने पे हर एक सिपाही मुस्तैद कर दिए गए हैं। हर एक चाल के लिए एक प्यादे को सेट कर दिया गया है। अभी बात हो रही है जंगल राज की, सुशासन की, शिक्षा की, बेरोजगारी की, पलायन की। हर मुद्दे पे बात हो रहा है। बात हो रहा है किस पार्टी के कितने विधायक और कितने नेता अपराधी हैं। निशाना साधा जा रहा है कि शहाबुद्दीन के बेटे अगर चुनाव लड़ने आएंगे तो क्या बिहार में सुशासन रह पाएगा। फिर एक तरफ से बोला जा रहा है अनंत सिंह चुनाव लड़ने मैदान में कूदे हैं, उनके रहते बिहार में सुशासन आ पाएगा। एक से बढ़ के एक धुरंधर हर गठबंधन में है, हर पार्टियों में है, हर एक क्षेत्र में है। देखना जनता को है कि किस में कितना प्यार मिलता है और किस में कितना नफरत। देखना यह भी है कि किस पार्टी के कितने विधायकों को, कितने दागियों को, कितने हत्यारे और बलात्कारियों को टिकट मिला है। इन सभी का हम लिस्ट आपके सामने रखेंगे। हम बताएंगे कि बिहार में कितने अपराधियों का बोलबाला है। यह बिहार है साहब, यहाँ पे टिकट चेहरे को देख करके नहीं, देख के दिया जाता है कि किस में कितना बाहुबल है, किसकी कितनी जाति की जनसंख्या है, किसकी कितनी रौद्र रूप है, किसका कितना पैठ है और किसका कितना दमखम है। यहाँ पे यह देख के टिकट दिया जाता है कि उस क्षेत्र के बाहुबली कौन हैं और उस क्षेत्र के उस बाहुबली का कितना वोट परसेंटेज है और उनका जाति का, उनका धर्म का, उनका वर्ग का, उनका संप्रदाय का कितना वोट बैंक है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पार्टियां चुनाव में ऐसे बाहुबलियों को टिकट क्यों देती है, उनकी अच्छाइयों को लेकर के या फिर उनके बुराइयों को लेकर के। यह 100% तो नहीं, लेकिन 95% यह है कि किसी भी पार्टी से कोई भी नेता आता है तो वहाँ के कोई बड़ी पार्टी से आने वाले नेता ही चुनाव जीतते हैं। 1 से 2% निर्दलीय उम्मीदवार निकल के सामने आते हैं जो कभी कभार जीत जाते हैं। अगर पार्टियाँ चाह ले कि मुझे वैसे स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट देना है जो समाज में हिंसा ना फैलाएं, कि उनके ऊपर मर्डर का आरोप ना हो, उनके ऊपर रेप का आरोप ना हो, उनके ऊपर धमकी देने का आरोप ना हो, उनके ऊपर किडनैपिंग का आरोप ना हो। लेकिन पार्टियां एक तरफ लोगों के सामने मियाँ मिट्ठू बन के जाती है और दूसरी तरफ गहमन की तरह फंड फैलाए रहती। कुछ नेताओं की बात करेंगे जो पिछली बार कि एक गठबंधन में रहते हैं, उनको वह गठबंधन सही लग रहा होता है, लेकिन दूसरी ही बार अलग पार्टी से आते हैं, टिकट नहीं मिलता है, कोई और पार्टी में जाते हैं और उस पार्टी के नेता या उस गठबंधन के नेता उन्हें बुरे लगने लगते हैं। लगभग 17 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि 2020 का चुनाव किसी और पार्टी से, किसी और गठबंधन से लड़े थे, लेकिन 2025 का चुनाव किसी और पार्टी से, किसी और गठबंधन से लड़ रहे हैं। उनके समर्थक उस समय भी जान देने के लिए तैयार थे, उनके समर्थक आज भी उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। लेकिन यह आपको सोचना है कि कल तक जो एक नेता खड़े होकर के नीतीश कुमार के विरोध में बोल रहे थे, वही नेता आज लालू यादव के विरोध में बोल रहे हैं, वही नेता आज तेजस्वी यादव के विरोध में बोल रहे हैं, वही नेता आज राहुल गांधी के विरोध में बोल रहे हैं। सेम ऐसा ही दूसरे तरफ है, एक ही नेता मोदी को विरोध में बोल रहे हैं, चिराग पासवान के विरोध में बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में बोल रहे हैं। तो नेताओं की यह रणनीति कहाँ तक कैसे मायाजाल फैला करके आती है, कैसे लोगों को गुमराह करती है। मैं कुछ नाम बताना चाहता हूँ उन नेताओं का जिन्होंने 2020 का चुनाव किसी और पार्टी से लड़ा था और 2025 के चुनाव में किसी और पार्टी का दामन थाम चुके हैं। पहला नाम आता है भभुआ के भरत बिंद का। पिछली बार चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल से, लेकिन इस बार उन्होंने दामन थाम लिया है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा नाम आता है बहुचर्चित बीमा भारती का। जेडीयू की विधायक रहीं, जेडीयू से अलग हुई, संसदीय का चुनाव लड़ा, संसदीय में हार मिली और फिर से एक बार आरजेडी से उन्हें विधायक का टिकट मिल चुका है।
तीसरा नाम आता है चेतन आनंद का। चेतन आनंद इससे पहले आरजेडी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार जैसे ही उनके पिता आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से उनको टिकट मिल चुका है। उसके बाद नाम आता है मिश्री लाल यादव का। मिश्री लाल यादव वीआईपी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से पाला बदला है और बीजेपी की गोद में आकर के बैठ गए हैं। इसके बाद नाम आता है मोहम्मद अंजार का, जो कि AIMIM से 2020 में चुनाव लड़े थे और उसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया था। इस बार भी आरजेडी के साथ है। उसके बाद आता है नाम मोहम्मद जमा खान का। मोहम्मद जमा खान BSP से चुनाव लड़े थे, एक सीट भी जीती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली और अभी आरजेडी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद नाम आता है मुरारी प्रसाद गौतम का। मुरारी प्रसाद गौतम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उसके बाद नाम आता है नीलम देवी का। उसके बाद नाम आता है प्रहलाद यादव का। ये दोनों आरजेडी की ओर से थे। राजकुमार सिंह ये मोतिहारी से थे और LJP के टिकट पे चुनाव लड़े थे। इन तीनों ने जेडीयू को अपना तन मन धन सौंप दिया है। अब यह जेडीयू के कार्यकर्ता के तौर पे मैदान में उतर चुके हैं। 12वां नाम आता है हॉट सीट वाले राजू कुमार सिंह का, जो कि वीआईपी से चुनाव लड़ करके विधायक बने, उसके बाद बीजेपी में गए, मंत्री बने और अब बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद नाम आता है संगीता कुमारी का, जो आरजेडी में थी और अब बीजेपी में आ चुकी हैं। उसके बाद नाम है शाहनवाज का, AIM में थे और अब आरजेडी में हैं। और सौरभ कुमार, सरवन सिंह और रकनुद्दीन अहमद ये सभी VIP में और AIM में थे और अब बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसा ही बात है कि हर नेता अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, हर नेता अपने जीतने के लिए काम करता है। उसको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी सीट बचानी है, उसको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। अब जनता को देखना है कि किसको वोट देना है, किसको जिताना है और किस पे विश्वास करना है।